बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे जी। तो ग्रेड 6 आज हम अपनी ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी ग्रामर में पढ़ेंगे ज़रबुल मिसल। ओके, तो असल में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज़रबुल मिसल क्या है। ओके बच्चे, ज़रबुल मिसाल दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, ज़रब और अलमिसाल। ओके, ज़रब के मानी बयान करना, अमसाल जमा है मसल की, यानी कि मसल की जमा है अमसाल। ओके, मसल के मानी है मिसाल, यानी ज़रबुल मिसाल का मतलब है मिसालें बयान करना, अगर ये मिसालें आम नहीं ख़ास होती हैं। ओके, यानी मिसाल के चंद अल्फाज में एक पूरी कहानी, एक पूरा किस्सा या वाक़े का बयान होना है। चंद अल्फाज सुनकर या पढ़कर सारा किस्सा जहन में आ जाता है। ज़रबुल मिसाल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं। बच्चों, ये जो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप कोशिश किया करें कि इसको गौर से सुनें, क्योंकि हम लोग ग्रामर के पेपर में हो सकता है कि इसमें से चंद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो ऑब्जेक्टिव काम है, कुछ ऐसा काम आपको दे सकें। इसलिए आप लोग इसको गौर से समझा करें और याद भी किया करें। ओके, तो क्या मिसाल है हमारे पास? सबसे पहले एक अकेला दो 11। बच्चे, कितनी मज़ेदार बातें हैं ना। एक अकेला दो 11, इत्तफाक में बरकत है। सीधे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बंदा एक ही होता है और जब दो मिल जाते हैं तो उनकी ताकत डबल हो जाती है। एक तीर दो शिकार, यानी दोहरा फ़ायदा। ऊंची दुकान फीका पकवान, झूठी शोहरत नाम मशहूर लेकिन असल में जलील, यानी अंदर से कुछ ना होना, सिर्फ उसकी मशहूरी होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ खुद करना। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, अपनी तारीफ़ें कर रहे हो, तो उसका मतलब असल में यही होता है। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम मिकदार में होना। ओके, आ बैल मुझे मार, बग़ैर किसी वजह से कोई मुसीबत अपने सर लेना, यानी अपनी मुसीबत को खुद बुलाना। आप आए भाग आए, आपका आना हैर बरकत का आना है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुश्किल से निकले ही थे कि दूसरी में फंस गए। ओके, आग और पानी एक जगह नहीं रह सकते, दो मुहालिफ एक जगह नहीं रह सकते। आम के आम गुठलियों के दाम, किसी काम में हर सूरत फ़ायदा ही फ़ायदा। आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, जानबूझकर अपना नुकसान नहीं किया जाता। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अक्सर आपने टीचर्स के मुंह से भी इस तरह की कहावत सुनी होगी। तो इसका मतलब क्या है? अदब करने वाला खुशकिस्मत, यानी वो कामयाबी पा लेता है, और बदतमीज़ी करने वाला बदकिस्मत, यानी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ज़ाहिरी में दोस्ती बातिन में दुश्मनी, यानी ऊपर ऊपर से दोस्ती और अंदर से वो उसके दुश्मन होते हैं। भागते चोर की लंगोटी ही सही, जाती हुई चीज़ का जो हिस्सा मिल जाए गनीमत है। जी बच्चे, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन मिसालों को लिखना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। मिसाल लिख के, ज़रबुल मिसाल लिख कर मफ़हूम वाज़ा करके, तो फिर आपने उसका मफ़हूम बताना है कि उसका मतलब क्या है। फिर आपने मिसाल लिखनी है, फिर आपने उसका मफ़हूम वाज़ा करना है। उसके बाद क्या है जी, आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे जी ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये एक कहानी है जो कि हम आज आधी पढ़ेंगे और आधी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, यानी ईमानदारी हो तो वो एक अच्छा काम है। एक गांव में एक लखाड़ा रहता था। ये शख्स बहुत गरीब लेकिन मेहनती, ईमानदार और सच्चा इंसान था। रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काटता और इन्हें बाज़ार में बेचता। इसका वाहिद ज़रिया आमदन था। इस आमदनी से वो बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर करता था। एक दिन वो दरिया के किनारे दरख्तों की लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ा छूटा और दरिया में गिर गया। वो परेशानी के आलम में दरख्त से उतरा और दरिया के किनारे ही बैठ गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। नया कुल्हाड़ा कहाँ से लाए? नया कुल्हाड़ा खरीदने के लिए इसके पास रकम ना थी। जब इसकी परेशानी ज़्यादा बढ़ी तो इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए, यानी आंसू आने लगे। आसमान की तरफ मुंह उठा के देखा तो अपने अल्लाह से फरियाद करने लगा, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अचानक ही उसने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी शक्ल वाले एक इंसान को अपने सामने खड़ा पाया, जो उसको मुहातिब करके कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे तू कौन है और क्यों परेशान है? लखाड़े ने इसे अपनी परेशानी बताई। इस नूरानी शक्ल वाले इंसान ने लखाड़े से हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं,
میں ابھی دریا میں جاتا ہوں اور تمہارا کلہاڑا تلاش کر کے لاتا ہوں۔ لکھاڑا یہ سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا کہ یہ ناممکن کام بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، پھر یہ سوچ کر خوش بھی ہوا اور سوچا کہ اگر اسے کلہاڑا مل گیا تو وہ ابھی لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لے جائے گا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکے گا۔ بچے یہ آپ نے آدھی کہانی کرنی ہے، نیکسٹ بھی کہانی بہت مزیدار ہے، لیکن ابھی آپ فی الحال اس آدھی کہانی کو یاد بھی کریں گے اور اچھے طریقے سے لکھیں گے بھی، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔